तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ट्यूब ऑफ फ्लो के बारे में। तो डिस्कस करते हैं। चलिए, यहां पे लिखा हुआ है कि अ बंडल ऑफ स्ट्रीम लाइन फॉर्मिंग अ ट्यूबुलर रीजन इज कॉल्ड अ ट्यूब ऑफ फ्लो। जब एक साथ एक समय में बहुत सारे स्ट्रीमलाइन फ्लो एक ही वक्त पे बहते हैं या फ्लो करते हैं, तो उन सभी फ्लो को इकट्ठा अगर आप देखोगे ना, तो उसे हम कहते हैं ट्यूबुलर फ्लो। जैसा आप यहां पे देख सकते हो, एक एक इंडिविजुअल लाइन एक एक स्ट्रीमलाइन फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जब सबको आप एक बंच में एक साथ कंसीडर करोगे तो इसे आप कहोगे ट्यूब ऑफ द फ्लो, वेयर एज इंडिविजुअल को कहा जाता है स्ट्रीम लाइन्स, राइट। तो आपको ये सारी चीजें समझ आ गई। अब एक इसमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होता है कि जो इसका आखिरी वाला फ्लो होगा ना, ठीक है, वो पहले वाले के पैरेलल भी होगा, और साथ में जो वेलोसिटी इस वाले फ्लो की होगी वही वेलोसिटी इस वाले फ्लो की भी होगी, तभी तो वो स्ट्रीमलाइन है, ठीक है। ओके, तो ये एक दो चार बातें थी। द बाउंड्री ऑफ सच ट्यूब इज ऑलवेज पैरेलल टू द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स, ठीक है। तो जो बाउंड्री होता है वो वेलोसिटी के पैरेलल होता है, या फिर आप यूं समझ लो ना, एक दूसरे के पैरेलल होंगे, सिंपल सी बात है, तभी वेलोसिटीज भी है जो उनकी पैरेलल हो जाती है। नो फ्लूइड कैन क्रॉस द बाउंड्री ऑफ अ ट्यूब ऑफ अ फ्लो एंड द फ्लो ट्यूब बिहेव समवट लाइक अ ट्यूब। अब ऐसा नहीं है कि ये वाला जो स्ट्रीमलाइन फ्लो है ये क्रॉस करके इससे परे निकल जाएगा। अगर ये वाला क्रॉस करके इससे परे निकल रहा है, मतलब इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी इसके कंपैरिजन में, और स्ट्रीमलाइन में सबकी वेलोसिटी बराबर होती है, तो जब वेलोसिटी ज़्यादा ही नहीं है तो क्रॉस ही नहीं कर सकता, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट था। अब बात करेंगे हम टर्बुलेंट फ्लो के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक होती है क्रिटिकल वेलोसिटी, मतलब कि सर्टेन लिमिट हो जाती है कि यार इससे ज़्यादा आप अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज नहीं कर सकते। हर एक फ्लूइड की या हर एक मटेरियल की एक कैपेसिटी होती है, इससे ज़्यादा वेलोसिटी या इससे कम वेलोसिटी वो पोज नहीं कर सकता। तो उसको अगर आप आसान भाषा में समझो, वही होता है क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है। इसको हम डिटेल में आगे की क्लास में भी डिस्कस करेंगे। बोला यह गया है टर्बुलेंट फ्लो के अंदर कि अगर जब बात करते हो इस टर्बुलेंट फ्लो की, कि जो लिक्विड की वेलोसिटी होती है अगर आपने एक्सीड कर दिया सर्टेन वैल्यू से, तो उसको हम कहते हैं उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी। अब इससे ज्यादा मत करना, ऑलरेडी उसके सर्टेन वैल्यू को आप पार कर चुके हो, और उसको भी अगर आपने पार कर दिया, ठीक है, तब तो आप क्रिटिकल वेलोसिटी को भी क्रॉस कर जाओगे। बट सपोज करो कि किसी की वेलोसिटी जो है आपसे कहा गया कि भाई 10 मीटर पर सेकंड होनी चाहिए, ठीक है, आपने जस्ट 10 मीटर पर सेकंड को क्रॉस किया, ये लास्ट लिमिट थी, तो ये इसकी क्रिटिकल वेलोसिटी भी हो जाएगी। अगर आप इसको भी क्रॉस कर देते हो, एक्सीड कर देते हो, तो लिक्विड फ्लो बिकेम जिगजैग। अब लिक्विड का जो फ्लो है वो आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा, वो जिगजैग हो जाएगा। जैसे आप सोच के देखो ना, बांध से पानी टूटता है, डैम से पानी टूटता है, तो उस समय जो उसकी वेलोसिटी होती है वो क्रिटिकल को कब का रीच कर चुकी होती है, ठीक है। तो जो फ्लो होता है वो जिगजैग होता है, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, ठीक है। The path and the velocity of liquid particles changes continuously। तो liquid particles का जो path होता है वो भी, और velocity वो भी change करते रहते हैं। मतलब आप ना velocity को control कर सकते हो और ना ही path को control कर सकते हो, क्योंकि particles की जो velocity होनी चाहिए वो already critical को reach कर चुका है। और ऐसे flow को आप कहते हो turbulent flow, जहां पे अगेन रिपीट कर रहा हूं, जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल है उनकी वेलोसिटी और उनका पाथ आपके कंट्रोल में नहीं होता और एक दूसरे के बराबर भी नहीं होती, तो आप उसे कहते हो टर्बुलेंट फ्लो, राइट। तो आपको ये चीज समझ आ गया। आगे और डिस्कस करते हैं। तो इसी को कहा जाता है टर्बुलेंट फ्लो। इट इज accompanied by random irregular local circular current called vorticles, राइट। तो आप एक चीज नोटिस करना, जो इसमें सबसे पहले तो आप नोटिस करो कि ये होगा कैसे। तो मान लो अगर मैं फ्लो बनाने की कोशिश करूं, तो सपोज करो ये लेयर है पहला, ठीक है, ये दूसरा लेयर है, ये तीसरा लेयर है, ये चौथा लेयर है, ये पांचवा लेयर है। आप देख रहे हो इसमें कितना ज़्यादा रैंडमनेस है। तो इसके जो पार्टिकल्स है ना, इसके जो लेयर्स है, इसमें बहुत ज़्यादा रैंडमनेस होता है। दूसरा क्या होता है, ये इरेगुलर शेप में एक दूसरे को ओरिएंट करते हैं। और तीसरा और इंपॉर्टेंट, ये इनकी वेलोसिटी जो है एक दूसरे के बराबर नहीं होती है। तो यही चीज़ है, ठीक है। ओके, तो आपको ये चीज़ समझ आ गया। अब डिस्कस करते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी स्ट्रीमलाइन फ्लो की, ठीक है। तो सबसे पहले आओ पढ़ते हैं। स्ट्रीमलाइन फ्लो के अंदर नो टू स्ट्रीमलाइंस कैन क्रॉस ईच अदर, ठीक है। दो स्ट्रीमलाइन कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते। अगेन वही कारण है, सबके जो वेलोसिटीज होती है वो आपस में एक दूसरे के बराबर होती है। नेक्स्ट, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ स्ट्रीमलाइंस गिव द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स। ओके, तो अगर आप स्ट्रीमलाइन के अंदर कभी भी टेंजेंट डालोगे, जैसे मान लो कि ये फ्लो ऐसे कर रहा है, ठीक है, मैं आपके लिए बनाता हूँ, ठीक है। देखो ये सारे स्ट्रीमलाइन फ्लो है, ठीक है। अब ऐसे तो बिल्कुल स्ट्रेट तो होंगे नहीं, ठीक है, ऐसे बनाओ, ये स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक है, ये स्ट्रीमलाइन फ्लो। अब इस फ्लो में 1000 पार्टिकल्स होंगे। आप जानना चाहते हो कि जो एक पार्टिकल है, ठीक है, उस पार्टिकल का फ्लो किस डायरेक्शन में है, पूरे लेयर का फ्लो नहीं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप एक स्पेसिफिक पार्टिकल के फ्लो का डायरेक्शन जानना चाहते हो। तो मान लो कि यहाँ पे एक स्पेसिफिक पार्टिकल मैं बना रहा हूँ, सपोज करो ये स्पेसिफिक पार्टिकल, ये डॉट जो रेड दिख रहा है। अब आप इसका डायरेक्शन जानना चाहते हो, तो आप इस पर टेंजेंट डाल दो, तो जो इसका टेंजेंट होगा ना, वही डायरेक्शन बताएगा इस पर्टिकुलर पार्टिकल का। तो ये स्ट्रीमलाइन के अंदर कुछ इस प्रकार से पार्टिकल का डायरेक्शन जानते हो, पूरे फ्लो का नहीं। पूरे फ्लो का तो आपको वैसे ही पता है कहाँ जा रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है
greater the number of streamlines passing normally through a section of the fluid, larger the fluid velocity at that section. मतलब यार फ्लूइड के सपोज करो कि ये ना ये कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर में से इस जगह से बहुत सारे स्ट्रीमलाइंस पास कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे वेलोसिटी भी बहुत ज़्यादा होगी और नंबर ऑफ जो फ्लूइड्स की जो डेंसिटी होगी, वॉल्यूम, वो भी ज़्यादा होगा यहाँ पे. फ्लूइड वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द स्ट्रीमलाइन, और वेलोसिटी जो होती है वो कांस्टेंट रहती है. ऐसा नहीं है, अब जूम करो, इस पॉइंट पे वेलोसिटी ज़्यादा है, इस पॉइंट पे कम, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है. हर जगह पे वेलोसिटी जो होती है वो कांस्टेंट होती है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी स्ट्रीमलाइन के बारे में. अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे लैमिनार फ्लो के बारे में.